तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। 57 मिनट का वीडियो, लगभग हाँ 57 मिनट का ही वीडियो है ये। भैया भाभी आए थे 57 मिनट 48 सेकेंड का। और विगत दिनों से उनके ऊपर कई आरोप लग रहे थे, जैसे कि उनकी पहली जो मित्र बनी थी और बाद में फिर उनकी मित्रता में खटास आ गई, तो उनके मित्र के द्वारा कुछ आरोप लगाए गए थे, जो कि विगत कई दिनों से आरोप लगे जा रहे थे। जनता जवाब चाह रही थी, चाहे वो सपना के बारे में हो, चाहे वो नेहा आशीष तिवारी के बारे में हो, चाहे वो लखनीत के बारे में हो, और चाहे इनके घर की छोटी बहुरिया के बारे में हो कि जब वो हॉस्पिटल में थी। तो भाई आप सब ने देख ही लिया होगा वीडियो। जो कुल मिला के सार आया है वो बोला ये जा रहा है कि भाई जब से ये इनकी ज़िंदगानी में पहुंची थी, भाभी जी की ज़िंदगानी में, तब से उनका जीना हराम हो गया। मतलब फ़ोन पे फ़ोन इतने ज़्यादा फ़ोन करते थे हर चीज़ के लिए। मतलब ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि ये कोशिश करती थी कि नहीं तो आप यहाँ भी चलिए, आप वहाँ भी चलिए। और जो बर्थडे वाला सरप्राइज़ हम सब ने देखा था कि भाभी जी को कभी स्पेशल फील नहीं कराया गया है, तो हम किस प्रकार से उनको स्पेशल फील कराएं। और आपने जो राखी बांधी थी उसको लेकर भी भाभी जी ने ये बोला कि भाई एकदम से कोई कैसे राखी बांध सकता है। तो चलो ये बात तो एग्री करते हैं कि एकदम से कोई कैसे राखी बांध सकता है ना। क्योंकि एक ही बार मिले, जैसे आप कभी किसी से बात कर रहे हो तो समझ में आता है कि चलो राखी बांध दिया, या फिर इतने दिनों से हम उनको जानते हैं। लेकिन फर्स्ट मीटिंग में राखी वाला थोड़ा सा वैसा लगता है। बाकी भाई साहब, अब इधर की जो बात आई है उससे तो पूरी तरीके से स्पष्ट हो रहा है कि जानबूझ के कोई घुसने की कोशिश कर रहा था। और फिर वो ये लोग प्रताड़ित हो रहे थे। ये मतलब जानबूझ के जब कोई कॉल की जाती थी तो लगातार बार बार कि जल्दी हो, कहाँ हो कहाँ हो। दोनों मियाँ बीवी, मतलब भैया भाभी दोनों ने ये बोला है कि भाई कई बार हम लोग इरिटेट हो जाते थे, कुछ कुछ सेकंड्स पे कॉल आती थी, कहाँ पहुँचे आप, कहाँ पहुँचे आप। तो भाई यहाँ पर तो कुछ और ही कहानी बता दी गई। लेकिन जब यही जनता आप दोनों को बोल रही थी कि भाई आप इनसे दूर रहिए, घर की बातों को घर में रखिए, सोशल मीडिया पे ना लाइए, तब आप लोगों ने सुना नहीं। तो यहाँ पर इनका और आपका जो है वो आप दोनों समझिए, क्योंकि कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है। आपका 57 मिनट का आया है, अब उधर से भी कुछ 1 या 2 घंटे का या वीडियो। सबसे बुरी बात जो मुझे लगी वो ये लगी कि भाई ये जो इनकी मित्र थी, इन्होंने बोला कि भाभी आपने मेरे साथ जो वीडियो बनाई थी, जनता आपको लगातार बार बार टारगेट कर रही है, तो एक काम करिए, आप रोते धोते हुए एक वीडियो बनाइए तो जनता एकदम से चुप हो जाएगी। मतलब यार ये त्रिया चरित्र करने के लिए आपने बोला था, तो कमाल हो गया, धोती फाड़ के रुमाल हो गया। बहुत सारे यूट्यूबर्स ये काम करते हैं। और कि चलो भाई रोने धोने बैठ जाओ, लोग सिंपथाइज करेंगे। क्योंकि यार हम 3 घंटे की मूवी भी देखने जाते हैं, हमें पता होता है कि ये काल्पनिक मूवी है और ये सभी लोग अपना अपना करेक्टर निभा रहे हैं। तो भी अगर हीरो हीरोइन के साथ कोई विलेन कुछ गलत करता है तो हमें इमोशनल हो जाते हैं, हम रोने लग जाते हैं, या फिर उसको थोड़ा सिंपथाइज करने लगते हैं कि भगवान इसके लिए कुछ अच्छा हो जाए, तुरंत ऐसा वैसा। तो हम जब मूवी देखकर इमोशनल हो जाते हैं, जब सामने कोई जो भी बड़का बड़का यूट्यूबर, छोटका छोटका यूट्यूबर आता है, रोते धोते लाइव करे या फिर मान लो वीडियो बना के आए, तमाम ऐसे क्रिएटर हैं जो अपने घर के इंसिडेंट्स शेयर कर देते हैं। तो ये कैसे किया जा सकता है कि भाई साहब उसको रोते रोते, मतलब कभी आप पे सवाल उठे तो रोने लगो। ये मेरे हिसाब से बेहद घटिया शर्मनाक कथानक है, अगर ये सही है। क्योंकि अब उधर से कुछ चीज़ें बोली जा रही हैं, वो कह रहे हैं हम सही बोल रहे हैं, अब इधर से जो जवाब दिया गया ये कह रहे हैं हम सही बोल रहे हैं। आप सही कितना बोल रहे हैं, वो कितना सही बोल रहे हैं, आप दोनों ही जान सकते हैं, क्योंकि आप दोनों जुड़े थे, है ना। एक ऐसा टाइम था। और हाँ, जो वो कर्नाटक वाली बात को लेकर भी स्पष्टीकरण आ गया है कि इसमें इन्होंने कुछ मतलब कितना पार्ट लिया, कितना उनके नाम पे कमाया, ऐसी ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं। तो और सब्सक्राइबर्स को हमें बिल्कुल भी चाहिए नहीं, हमें व्यूज़ नहीं चाहिए, हम समाज सेवा करते हैं। इन सारी चीज़ों पर भैया भाभी ने रिप्लाई कर दिया। तो जो चीज़ है, ये आप दोनों की जब दोस्ती हुई थी और जनता जो आपको बार बार अवेयर कर रही थी, तो उस टाइम आपको भी सोचना चाहिए था। लेकिन उस टाइम आपने नहीं सोचा, और अब एक दूसरे को सोशल मीडिया पे, मतलब दर्शकों अगर सही बात करी जाए, इनको भी छोड़ दो, आजकल यूट्यूब पे चल क्या रहा है? मतलब यार अपने लोग घर गृहस्थी की बातें करते हैं, घर की छोटी छोटी बातें। मैं फिर कहूँगी इनको भी छोड़ दो, तमाम ऐसे क्रिएटर हैं, मतलब क्या ही बताएं।
मतलब कुछ रियल होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं कि वो स्क्रिप्ट लेके आ जाते हैं कि चलो भाई हम कंट्रोवर्सी खेलते हैं, है ना, और उसके बाद ऐसा करेंगे वैसा करेंगे और फिर लोग सिंपैथाइज करेंगे, हम अपना उल्लू सीधा करेंगे। पहली बात तो कोशिश ये करो कि ये सब यूट्यूब पे हो ही ना। आप कह रहे हो कि हम आपस में चाहे ऐसे करें चाहे वैसे करें, हमारी प्रॉब्लम है, हम अपनी फैमिली के साथ ही होंगे। बिल्कुल आपको अपनी फैमिली का साथ देना चाहिए, किसी तीसरे को एंट्री नहीं देनी चाहिए, लेकिन आप घर में करिए ना। एंटरटेनमेंट के पर्पज़ पे अगर कुछ आप यहाँ यूट्यूब पे करना चाहती हैं तो भाई कुछ अलग बनाइए। घर की कंट्रोवर्सी कटोरिया बर्तन काहे यूट्यूब पे खटका रही हैं। अब आप बोल रही हमारी सासू अम्मा ने कॉल इनको नहीं किया था, वो निक्की की माँ ने कॉल किया था। कुछ एक इंसिडेंस इन्होंने जो बताया तो हमें बोला गया कि आप इस प्रकार की वीडियो ना बनाइए। आधी बातें तो भाई समझ में नहीं आई क्योंकि उनको ज़्यादा दिन से मैं देख नहीं रही हूँ। पर जो आप बोल रही थी यहाँ पर सासू माँ, सिर्फ मैं उसकी बात कर रही हूँ। आप सासू माँ बोल रही हैं देवर देवरानी का साथ देंगी, हमेशा परिवार को सिलेक्ट करेंगी, बहुत अच्छी सोच है आपकी, मैं अप्रिशिएट करती हूँ। लेकिन फिर कमेंट सेक्शन में आपके क्या है? उसी सासू माँ को लोग कितने बड़े बड़े इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इस प्रकार की बातें आप क्यों लिख रही हैं? क्यों? मतलब कमेंट सेक्शन डिलीट भी अगर किया जा सकता है, हेल्प और रिव्यू भी किया जा सकता है, सारे कमेंट्स ऑफ किए जा रहे हैं। तो आप अपने जहाँ पर आप गलत हैं पूरे तरीके से, भले आप माने या ना माने, आपका जो मुंह यहाँ पर बोल रहा है वो आपका कमेंट सेक्शन मतलब बिल्कुल अपोजिट है। बिल्कुल यहाँ पे आप मुंह से सासू अम्मा बोल रही हैं और हमारी सासू अम्मा का इसने नाम लिया उसने नाम लिया। सासू अम्मा नहीं थी, लोगों को ऐसा लग रहा था मेरी सासू अम्मा है। हम देवरानी जेठानी चाहे मरे चाहे कटे, हम आपस में रिप्लाई कर लेंगे। तो ये रिप्लाई आप अपने घर में कीजिए ना। आप ये सोशल मीडिया पर काहे कर रही हैं, यूट्यूब पे काहे कर रही हैं? भाई जनता को फिर उसमें इंटरफेरेंस करना पड़ेगा। और जिस प्रकार से आपकी एक कैटेगरी है ना, उसी प्रकार से रिएक्शन वालों की कैटेगरी है। रिएक्शन वाले आपको गाली तो नहीं दे रहे हैं, आपके वीडियो से पॉइंट उठा रहे हैं, वो तो कोई गलत है नहीं। और बाकी अगर आप देश के कानून के प्रति, भैया बोल रहे थे कि इस बार वो लीगल जाएंगे, पिछली बार तो ऐसे छोड़ दिया था, तो वो कानून सबके लिए है। अगर यूट्यूब पे कही गई कुछ आपकी उसके क्या बोलते ब्लॉग की बात को आप लेकर कानून पे जा सकते हैं तो वेल एंड गुड। दूसरे के पास भी कानून है, आपके पास ज़्यादा पैसा हो सकता है, दूसरे के पास कम, लेकिन कानून तो उसके लिए भी होगा। तो पहली बात तो आप अगर वीडियो बनाएंगे तो उसको लोग रिएक्ट भी करेंगे, उस पर रोस्ट वीडियो भी बनेंगे, उस पर रिएक्शन वीडियो भी बनेंगे, उस पर लोग अच्छा लगेगा तो अच्छे वाले कमेंट करेंगे, आप शातिर लगेंगे चालाक लगेंगे तो वैसे करेंगे। तो आप किसी को डरा धमका नहीं सकते कि आप यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, ऐसे जाएंगे वैसे जाएंगे। आपका व्यक्तिगत चॉइस है। इस देश में जिस लोकतंत्र में हम रह रहे हैं ना, यहाँ पर योगी जी मोदी जी को भी लोग क्रिटिक्स करते हैं, चाहे वो विपक्ष वाले हों चाहे देश का आम नागरिक है। तो आप कौन है? अगर आपकी वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ लगेगी लोग बोलेंगे, लगातार बार बार लोग बोल रहे हैं कि आप अपने घर की जो प्रचार प्रसार वाली बातें हैं यहाँ पर आप क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? आप एक घर की चार दीवारी में आप चाहें तो बहुत अच्छा कंटेंट बना सकते हैं। अगर इतना ही परिवार का है, हम साथ साथ हैं, तो परिवार वाले सारे लोग मिल जाइए, बढ़िया कंटेंट बनाइए, लोगों को कुछ अच्छा एंटरटेन करिए। तमाम ऐसे क्रिएटर हैं, कपिल कानपुरिया को देख लीजिए, पूरा फैमिली इकट्ठा होकर क्या मस्त वीडियो बनाता है। जिसने नहीं देखा होगा आप चाहे तो आप यहाँ फेसबुक पे भी देख सकते हैं और चाहे तो आप इंस्टाग्राम पे भी देख सकते हैं। कपिल कानपुरिया और एक रोली कानपुरिया हैं, तमाम ऐसे क्रिएटर हैं। नीतू विष्ट को देख लीजिए, हंसी मजाक वाले ननंद भाभी वाले कितने वीडियोस बनाते हैं। और उनके घर की डेली ब्लॉगिंग भी देख लीजिए, डेली कुछ नया कंटेंट होता है। कहीं घूमने गए या किसी को सरप्राइज़ प्लान किया या फिर फैमिली ट्रिप, हालांकि उनकी फैमिली में भी कुछ कंट्रोवर्सीज हुई थी लेकिन उनसे उन्होंने सीख ली। ये नहीं कि भाई 2 साल से कंट्रोवर्सी ही चलती जा रही है। उसमें भी तो कुछ लोग पक्ष विपक्ष के घुसे थे कि भाई ऐसा वैसा, अंकल जी की मति को भ्रम कर दिया था, है। तो वहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गई, फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। दोनों को समझ में आ गया कि जो एकजुटता में है वो किसी और चीज़ में नहीं। आज फैमिली साथ साथ है, देखकर कितना अच्छा लगता है। जैसे लॉकडाउन के टाइम उनकी फैमिली की वो पूरी रेपुटेशन थी, हालांकि कुछ चीज़ें हुई बीच में, टाइम लगेगा, हैं, लेकिन आज सब्सक्राइबर उनको भर भर के प्यार दे रहे हैं कि नहीं। तो आपके घर में ये क्यों नहीं हो सकता? मतलब यार हमेशा लड़ाई झगड़ा दिखाना ही ज़रूरी है।
आप दूसरों को क्यों मौका देते हैं? फिर आप बोलते हैं आप लीगल जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। भाई साहब, कानून सबके लिए है, ये मत सोचिएगा कि कानून सिर्फ आपके लिए है। पहली बात तो ये, आप थोड़ा बुद्धि लगाइए, अपने घर की बातें घर में सुलटाइए। इंटरटेनमेंट के नाम पे अगर आप पूरा घर परिवार साथ मिल के दिखाएंगे, जैसे कि पहले आपकी व्लॉगिंग हुआ करती थी, क्या लोग देवरानी जेठानी के बॉन्ड को नहीं पसंद करते थे, या फिर आपके ईगो बढ़ने नहीं देते आगे? तो भैया ये आपकी प्रॉब्लम है। और अगर आप सोशल मीडिया पे कोई वीडियो पब्लिक करके ये सोचते हैं कि उस पर कोई अपनी अभिव्यक्ति नहीं देगा, कोई अपनी राय नहीं रखेगा ना, तो आप गलत फहमी का शिकार हैं। बिल्कुल, कमेंट सेक्शन यूट्यूब ने इसीलिए दिया है, रिएक्शन कैटेगरी यूट्यूब ने इसीलिए दिया है, रोस्ट वीडियो इसीलिए दिया है। बड़े बड़े रोस्ट देखिए, कैरी मिनाटी को कभी देखा है? आप जैसे क्रिएटर को अगर रोस्ट कर दे तो हमें लगता है तुम लोग जेलें चले जाओगे कि आप तुम्हें मैं जेल भिजा के रहूँगा। ऐसा नहीं होता है। हम कौन से देश में रहें? भारत देश में। अगर आप अपने घर के यहाँ कटोरिया बर्तन खटकाओगे तो बिल्कुल लोग उस पर अभिव्यक्ति करेंगे। सबसे पहले आप अपने घर का ये जो चल रहा है महाभारत, इसको ख़त्म कर दीजिए, थोड़ा प्यार मोहब्बत बनाइए। नहीं बन रहा है, मैं कह रही हूँ ऐसा नहीं कि ये सब लोग एकदम प्यार मोहब्बत से रहेंगे। हर घर में जितना, जहाँ पर इतनी बड़ी फैमिली होती है, मनमुटाव आते हैं, लेकिन वो सोशल मीडिया पे ऐड लगा के नहीं भेजते हैं कि आज हम बताएंगे इस कमेंट का क्या मतलब है, आज हम बताएंगे उस कमेंट का क्या मतलब। मुझे बताना पड़ा, क्यों? आपके यहाँ पे कोई गनता नहीं था कि आपको बताना पड़ा। अगर आप नहीं बताओगे ना, आपसे कोई बतवा नहीं सकता कि नहीं आप यहाँ पे आके इस बारे में पॉइंट ऑफ व्यू रखिए। आप थोड़ा सोच के देखिएगा, और ये हेटर्स की भावना से मत देखिएगा, थोड़ा शांति तरीके से बुद्धि लगा के देखिएगा कि अगर आपने किसी को एंट्री दी तभी कोई आपके उसमें शामिल हुआ था, और आज युद्ध चल रहा है, उधर से एलिगेशन लग रहा है, इधर से सफाईनामा दिया जा रहा है। नेहा आशीष तिवारी को सपना को लेकर भी हो गया, और आपने सबको सूचित भी कर दिया। लेकिन वो जो चीज़ बोली गई थी निक्की को लेकर, आपने हालांकि वो शब्द नहीं बोले, पर ये आप क्यों किसी को बोल रहे हो कि ऐसा होगा कि वैसा होगा? फ़ोन पे ऐसा बोल ही क्यों रहे हो? अवसर क्यों दे रहे हो? और ये रही बात रिकॉर्डिंग की, तो आप आपस में सुधरिए, समझिए। लेकिन सबसे बड़ी आप लोगों की गलती ये है, जो घर की जो बातें हैं ना यूट्यूब पे आप लोग लाएं 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, वो ना एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर आपको एक्सेप्ट करेगा तो उसके बारे में अपनी राय बिल्कुल रखेगा। कोई यहाँ पर आपके बंधा नहीं है, आपसे डरता नहीं है। अपनी राय रखने के लिए उसको कुछ शब्द टाइप करने होते हैं, अगर कमेंट करने वाला है, रिएक्शन वाला होता है उसको अपनी अभिव्यक्ति करनी होती है, रोस्ट वाला होता है पॉइंट गिनाता है। तो यहाँ पर मैं बस यही कहना चाहूँगी, पहले कहते हैं दिया तले अंधेरा होता है, वो अंधेरा हटाइए, लोगों को अवसर मत दीजिए, क्योंकि लोग तो आपदा में अवसर ढूंढते ही रहते हैं। ऐसे अवसर आप क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं? बाकी आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो आप कमेंट अपने कर सकते हैं। मेरी बात से सहमत हैं तो भी, असहमत हैं तो भी, क्योंकि अब सब लोग तो भाई जैसे हर तरह के सब्सक्राइबर होते हैं, हर कोई मक्खनबाजी है, मक्खन पालिश नहीं कर सकता है ना। तो उसी तरीके से भाई साहब यहाँ पर अगर आप मुझे अच्छा कहेंगे, अगर किसी पॉइंट से एग्री करते हैं आप बोल सकते हैं, नहीं एग्री करते हैं आप डिसएग्री भी कर सकते हैं, लेकिन बस उम्मीद यही करेंगे कि उचित शब्दों का प्रयोग करें ताकि मुझे वो डिलीट ना करने पड़े। आप अपनी कड़े शब्दों में मेरी निंदा करना चाहते हैं, बेशक करिए, मुझे कुछ बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि वो आपका व्यक्तिगत अधिकार है और आपकी सोच उस लेवल की है। आप वो सोचते हो, मेरा सोच अलग भी हो सकता है। तमाम लोग होते हैं कहते हैं कि आपका हम इतने दिन से देख रहे हैं, ये वाला आपकी सोच हमें अच्छी नहीं लगी, तो हम उसकी भी आपकी जो है सराहना करते हैं। हमेशा हमारी एक सोच नहीं हो सकती एक जैसी, है ना, हमारी सोच अलग अलग होती है। बस जाते जाते मैं यही कहना चाहूँगी कि 57 मिनट जो देखे, उधर से जो काफ़ी एलिगेशन लगाए थे उनके जवाब थे, बहुत सारी चीज़ें खुल भी गई, लेकिन ये अवसर किसने दिया, बस एक बार इस पे प्रकाश डालिएगा। मुझे लगता है कि यार मुझे कोई बंदा इरिटेट कर रहा है ना, तो भाई टू बी वेरी फ्रैंक मैं बोल दूंगी, है ना, पूंछ बना के नहीं रखूंगी कि या तो भाई साइलेंट तरीके से अलग हो जाओ, क्योंकि अपने सुकून से प्यारा कुछ नहीं। जहाँ पे आपको ज़्यादा इरिटेशन हो रही है तो अपने आप मानसिक शांति ढूंढोगे ना भाई। आप अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जियो, सामने वाले को उसके हिसाब से जीने दो, बस। क्या रखा है, वो भी इंसान है, हम भी इंसान है, क्यों किसी के बारे में इतना ईर्ष्या, इतना द्वेष रखना है? भाई अपने अपने लाइफ में आगे बढ़ो, अपना अपना काम करो। लेकिन नहीं, अब लगातार कोई ज़बरदस्ती आपसे संबंध नहीं बना सकता, ना ही आपकी पूछ बन सकता। अगर बन रहा था तो आपको वहीं पे बोलते कि भाई ये पतली लाइन है, अब इस लाइन के आगे क्रॉस मत करिएगा, क्योंकि अब यहाँ पर हम इस बारे में ऐसा नहीं कर सकते। अब आपको हम आगे और मौका नहीं दे सकते, अवसर नहीं दे सकते।
तो बस अभी के लिए इतना ही। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि थोड़ा इस बारे में मुझे हेटर समझ के मत सोचिएगा आप ये थोड़ा सा शांत दिमाग से कि ये अवसर क्यों मिल रहे हैं। हमेशा पहले ऐसा तो नहीं था, या फिर कंट्रोवर्सी से ज़्यादा व्यूज़ आ जाते हैं तो यार मानसिक शांति सुकून तो चला जाता है। क्या फ़ायदा ऐसे डॉलर का, ऐसे पैसे का।